हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रथम टेस्ट सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। टोटल क्वेश्चंस यहाँ 80 हैं और टाइमिंग आपके पास 60 मिनट होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं टेस्ट सीरीज के बारे में दूं तो 80 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस, जिसके अंदर जीके का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, करंट अफेयर के मुद्दे भी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हिंदी या इंग्लिश के। अपनी अपनी चॉइस होती है, आप हिंदी को चूज करते हैं या इंग्लिश को करते हैं। तो इस प्रकार 80 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके पास मात्र 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम होगा। तो आज पहला टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट का पहला जो प्रथम टेस्ट है वो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर मैं छोड़ूंगा ताकि आप कमेंट में उनका सही आंसर टाइप कर सकें। सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि अब इस यूट्यूब चैनल पर लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता ये टेस्ट सीरीज 2 या 3 दिन में जैसे टेस्ट होते हैं उसी तरह से ये टेस्ट सीरीज आपके सामने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होती रहेगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैसेज वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पहले कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को आपको सेट करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह क्या आएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, बी के बाद वाई आया है, एल के बाद ओ है, ओ के बाद एल है, फिर सी के बाद एक्स है, के बाद वी डब्ल्यू है, तो इस सीरीज से पहले यहाँ क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर नंबर जो है वो 3 सही रहेगा, सी नंबर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन करने बैठेंगे, जैसे मान लो ई के बाद यहाँ ई आ रहा है, आई के बाद ए आ रहा है, कितने कितने का डिफरेंस है, इसको आपको सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसमें कमेंट में जरूर लिखें कि 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि कौन सी सीरीज इसमें सही रहेगी। जैसे मान लो ये तीन एक पार्ट, ये पहला पार्ट है ये 7, 49 और 56 का। दूसरा पार्ट है 14, 196, 210 का। तो ऐसा जैसे 7 से 56 बनता है, 7 से 49 बनता है, 7 से 56 बनता है, 14 से 96 बनता है, 14 से 210 बनता है। तो ऐसी ही एक सीरीज आपको बतानी है। जैसे 7 का वर्ग 49 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो इससे बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन है आपका सी नंबर 21 का 441, 462, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उसको देखते हैं कि 4 में क्या है। तो 4 में आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है संपादक और पत्रिका का। एक तरफ है संपादक और पत्रिका का संबंध आपको बताना है किससे, कि संपादक पत्रिका। तो इसका जैसे संपादक पत्रिका को छापने वाला संपादक होते हैं, उसी तरह से जो फिल्म निर्माता होते हैं, फिल्म को कौन निर्देशित करते हैं, निर्देशक होते हैं। तो इसका ये आंसर बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। फिल्म को कौन निर्देशक निर्देशित करता है और पत्रिका को संपादक निर्देशित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैसे स्टेथोस्कोप हृदय के लिए होता है तो तापमान किसके लिए होगा, तो तापमापी के लिए होगा। तापमापी तापमान से संबंधित है और स्टेथोस्कोप हृदय से संबंधित होता है।
उसके बाद है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म है तो कपाल विज्ञान क्या है, तो कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगी, खोपड़ी से। किससे संबंधित होगी, खोपड़ी से। इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम। खुद से बिल्कुल ट्राई करते रहें और सही आंसर आपको अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर इसको लिखते रहें। मंगलवार, रविवार और मंगलवार में जो संबंध है वो बुध का किसके साथ होगा, तो आप देखेंगे मंगल और रवि में जो संबंध है, बुध और सोमवार में जो संबंध है वो बिल्कुल सेम है। अनुपात समानुपात का मतलब होता है कि ये जो बायां पार्ट है और दायां पार्ट दोनों में सेम कंडीशन होनी चाहिए। तो मंगलवार का जो संबंध रविवार से है वही संबंध बुधवार का सोमवार से होता है। बैडमिंटन कोर्ट ये जो हाई कोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, बैडमिंटन कोर्ट पर खेली जाती है, ठीक है ना। दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट और एक जो नरम कोर्ट होता है, मतलब सामान्य जो मिट्टी वगैरह के बने होते हैं, और एक हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। तो बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्केटिंग जो होती है वो रिंग से संबंधित होती है। स्केटिंग किससे संबंधित होती है, रिंग से संबंधित। इसका सही आंसर होगा। नदी बांध है तो अहंकार क्या है, तो अहंकार आपके सामने इसका सही आंसर होगा पथ से संबंधित। किसे, पथ से संबंधित सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज को आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। सीरीज आपके सामने एक m बटा में, ये ओब्लिक का निशान मतलब बटा है, m बटा में AC अनुपात n बटा ND और समानुपात O बटा AE है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप जैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, जैसे m के बाद n के बाद o के बाद p आने वाला है, तो p एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर p बटा AF बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर। ये 11 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। तो अब आप देखेंगे जो 24 का संबंध 24 से 126 है, तो 48 से क्या बनेगा, ये आपको बताना है। 24 का संबंध जो 126 से 48 का संबंध, इससे क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल छोड़ रहा हूं ताकि आप कमेंट में इसको जरूर लिखें। इसका आंसर आप किस में लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। 423 से क्या बन रहा है, 657 बन रहा है। तो 423 और 657 में जो संबंध है वो 534 का किससे होगा। आप देखेंगे कि 6 के अंदर 2 मिलाएं तो 4 में 2 मिला रहे हैं तो 6 आ रहा है, 2 में 2 के अंदर 3 मिला रहे हैं तो 5 आ रहा है, 3 में 4 मिला रहे हैं तो 7। ये संबंध बिल्कुल इससे क्लियरिटी होगा। तो इसमें 2 मिलाएंगे तो 7 और 3 मिलाएंगे तो 6 और 4 में 4 मिलाएंगे 8, तो 768 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन देखें आप। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घृणा से संबंधित है तो अहंकार किससे संबंधित होगा। जैसे प्रेम घृणा से संबंधित है तो अहंकार जो है वो विनीत से संबंधित होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि बाल हथौड़ा है तो विंग क्या होगा। बाल अगर हथौड़ा है तो विंग क्या होगा, मतलब ये जो बाल हथौड़ा विंग, इसका संबंध किससे, मतलब ये है कि ये जैसे बाल हथौड़ा है विंग है, वैसे ही एक संबंध इनसे मिलता जुलता है लोहा हथौड़ा और कुल्हाड़ी का। लोहा हथौड़ा और कुल्हाड़ी से मिलता जुलता ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन 15, पहले हमने रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन, बीपीटी और ESWES में जो संबंध है वही आपको यहाँ बताना है। पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर नंबर सेकंड इसका सही रहेगा, DAVOVY। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि इसका इसके साथ संबंध है तो इसका इसके साथ क्या संबंध रहने वाला है। तो इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर रहेगा आपका बी नंबर UESG। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब हम 17 की क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 29, 71, 79 का संबंध क्या है, ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल छोड़ रहा हूं, आप इसको भी कमेंट में जरूर टाइप करें कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। और इसको फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इसका बिल्कुल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। और पहले आप खुद से बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा कर हल करें कि इसका आंसर इनमें से क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, तो 18 क्वेश्चन आप देखें तो BORE अगर 10 है तो HOTL कितना होगा, क्योंकि इसका जोड़ है। B कितने पे आता है 2 पे, O कितने पे आता है 15 पे, R कितने पे आता है 18 पे, E कितने पे आता है 5 पे। कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट है 4, तो 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो इक्वल कितना आएगा 10 आएगा। तो वैसे ही आप HOTLEL इन सभी का डिवाइडेशन ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइडेशन का मतलब भाग लगाना है। कैंडिडेट 5 है तो 5 का भाग लगेगा, आंसर आएगा आपका पास ए नंबर सही आंसर होगा, 12 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मैनी को ये शब्द अगर लिखा जाता है, मैनी के आगे GER लिखा हुआ है और मैनी लिख रखा है, ठीक है ना। तो लैंड के सामने क्या लिखें कि शब्द बिल्कुल मैच करता रहे, तो ये आपको बताना है। तो इसको भी लिखेंगे आयरलैंड नाम होता है ना, तो आयरलैंड। जिस तरह से मैनी के आगे GR लिखने पर जर्मेनियम बन जाता है, उसी तरह से लैंड के आगे IRE लिखने से क्या बन जाता है आयरलैंड बन जाता है। उसके बाद है डॉक्टर के पास अगर डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा, तो मूर्तिकार का संबंध छेनी से होगा। किससे होगा, छेनी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21 GK GS के क्वेश्चन अब हम शुरू कर रहे हैं 21 से। सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें इसको। भारत की तटीय रेखा के साथ दूसरे सर्वाधिक ज्यादा सीमा साझा करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा अगर कोई साझा करता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें तो बिल्कुल फ्रेंड ये ध्यान रखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर रहता है। और दूसरी सर्वाधिक सीमा साझी अगर इन केंद्र शासित और राज्य दोनों की बात करें तो 2 नंबर पर किसका नाम आता है, गुजरात का आता है। अगर राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर गुजरात आता है, 2 पर आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन दोनों की मिक्स बात करें तो 2 नंबर पर गुजरात आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। 22 यदि क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि 29 जो है 29 है उसके नीचे क्या कर रखा है, डैश कर रखा है, इसी का आपको बताना है। यदि 29 उचित दिशा में नहीं हो तो वह कारण बनती है। किसका कारण बनती है, मतलब ये विलोम शब्द के कुछ क्वेश्चन लिए हमने इस टेस्ट सीरीज में। जो हमारा हिंदी का टॉपिक था वो विलोम शब्द था, तो विलोम शब्द से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो आपको सीधा सा बताना है कि 29 का विलोम शब्द क्या होता है। तो 29 का विलोम शब्द होता है अवनति। क्या होता है, अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। उसके बाद आपसे बताना है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोलाहल के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। कोलाहल है उसके स्थान पर कौन सा विलोम शब्द आएगा वो आपको बताना है, इसका प्रयोग करना है। बाजार में अधिक शोर था, या बाजार में अधिक हलचल थी, या बाजार में अधिक शांति थी, या बाजार में अधिक लोग थे। तो इसका सही आंसर रहेगा कोलाहल के स्थान पर जो विलोम शब्द हम प्रयोग करते हैं उसका आंसर रहेगा बाजार में अधिक शांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। आकाश में तारे निकले हुए हैं, रेखांकित शब्द को विलोम शब्द क्या होगा।
तो इसका जब आप सही आंसर लगाएंगे कि इसका सही आंसर आकाश में तारे निकले हुए, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्योंकि इस बार का हमारा टॉपिक यही था। अंगकार शब्द को प्रयोग किया गया है। अंगकार शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है वो आपको बताना है कि अंगकार शब्द, कमरे में चांदनी है, कमरे में धुआं फैला हुआ है, कमरे में रसायन फैल रहा है या कमरे में प्रकाश फैल रहा है। तो अंगकार शब्द को प्रयोग किया गया है, इसका आंसर नंबर 4 रहेगा, कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। उसके बाद है आपको बताना है कि जो सत्कार है, सत्कार को विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्कार का जो विलोम शब्द होगा वो आपको बताना है। तो सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, इसका विलोम शब्द, उत्साह का विलोम शब्द क्या है? तो उत्साह का विलोम शब्द होता है डियर फ्रेंड निरुत्साह। उत्साह का विलोम शब्द क्या है? निरुत्साह। दुराचार से व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, क्या क्या नष्ट हो जाता है दुराचार से? तो दुराचार से व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उथला शब्द को विलोम शब्द है, उथला का विलोम शब्द क्या होता है? तो उथला का विलोम शब्द होता है गहरा। उथला का विलोम शब्द क्या है? गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड लगेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आ चुके हैं हम। उसके बाद है कि आपका 31 का अज्ञ का विलोम शब्द, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ होता है। आवरण का विलोम शब्द क्या होता है? तो आवरण का विलोम शब्द होता है अनावरण। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, अनावरण। अप्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अप्राचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। अप्राचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख। तो मुख का विलोम शब्द क्या होता है? मुख का विलोम शब्द होता है वाचल। और अनुयायी का विलोम शब्द क्या होता है? अनुयायी का विलोम शब्द होता है विरोध। अनुयायी का विलोम शब्द क्या है? विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पुरुष का विलोम शब्द क्या है? पुरुष का, तो पुरुष का जो विलोम शब्द होता है उसका सही आंसर है कोमल। पुरुष का विलोम शब्द क्या है? कोमल। कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है? तो कल्पित का विलोम शब्द होता है यथार्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखूंगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखें। कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है? कल्पित का कई बच्चे वास्तविक लेके चलते हैं, तो कल्पित का विलोम शब्द जो है यहाँ पर सही आंसर जो रहेगा इसका यथार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उर्वरक का विलोम शब्द क्या है? उर्वरक का विलोम शब्द जो है वो उर्वरक का होता है। उर्वरक का विलोम शब्द क्या है? उर्वरक है। अब हम आपके जो एसएससी जीडी का जो बेसिक सब्जेक्ट है, जिस पर पकड़ बनाना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक फ्रेंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा और यहाँ पे जो स्टार लिखा है इसका मतलब है मल्टीपल, गुणा। पहला क्वेश्चन है 97 गुणा 97 प्लस में 2 गुणा 97 गुणा में 3 और 3 गुणा 3, इसको आपको सोल्यूशन करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 97 को 97 से गुणा कर दोगे, उसके बाद 2 को 97 से गुणा और 3 को 97 से गुणा, 3 को 3 से करेंगे, 9 सबको ऐड करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा कितना? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 10,000। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है 97 को 97 से गुणा करना है, फिर 2 को 37 से गुणा 13, मतलब लगभग सेम क्वेश्चन है ये, और ये आपको बताना है कि इसका आंसर कितना रहने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा 2500। उसके बाद जो 41 क्वेश्चन है वो है 115 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 115 की स्क्वायर कितनी होती है, उसके बाद 15 की स्क्वायर मतलब 225, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका सही आंसर कितना बचेगा वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी अगर 15 है, a प्लस बी अगर 15 है, a माइनस बी 12 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? अब देखो, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब निकाल सकते हो? जब आपके पास a और b का मान पता हो।
तो सबसे पहले यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों की स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो आपका सही आंसर आएगा 30। कितना आएगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर आएगा 80, 180, मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर 4 आएगा। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 48 है, ए माइनस बी अगर 6 है, तो आपको बताना है कि 5a और 3b कितना है। तो आपको यहाँ इसका मान निकालने के लिए ए और बी का मान पता होना चाहिए भाई कितना आएगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं थोड़ा सा ओपन करके अगर आपको बताऊं तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यस या नो। ए माइनस बी का मान आपके पास पता है, ए माइनस बी का मान 6 है, 48 में उधर लेके जाएंगे, ए प्लस बी आपके पास कितना बच जाएगा 8, और ए प्लस बी अगर आपके पास 8 है तो ए माइनस बी का मान आप यहाँ से ए माइनस बी का मान आपको दे रखा है, ए और बी का मान आप आसानी से निकाल लेंगे, और फिर 5a और 3b को कनेक्ट करके दोनों को जोड़ देंगे, तो आपके सामने बिल्कुल 38 नंबर जो है वो आंसर सही रहेगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 47 की जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, 47 की पावर दे रखी है 34 और 36 की पावर है 50 और 98 की पावर है 81, तो इकाई का अंक कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार का हमारा जो टॉपिक था टेस्ट का वो नंबर सिस्टम ही था। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट जो पेपर है वो कौन से सिलेबस पर होने वाला है, ताकि आप पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहें और आपको भी टेस्ट देने में काफ़ी इंटरेस्ट आए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, और उसमें नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है जीडी का, एसएससी जीडी का 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, तो वो आपको सिलेबस पहले से मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। 47 की पावर है 34 और 36 की पावर है 50 और 98 की पावर 81 इकाई का अंक, तो इसका जैसे आप इकाई का अंक निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 3। उसके बाद दे रखा आपको रूट 20, रूट 45 और रूट 80 और रूट 125 और सबका ऐड करना है। इनका रूट निकाल के जब ऐड करेंगे तो आपके सामने सही आंसर कितना आएगा वो आपको बताना है कि कितना सही आंसर आने वाला है। तो इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सही आंसर जो आएगा, सही आंसर के लिए हम इसके दोनों ऑप्शन और देखते हैं कि दोनों ऑप्शन में क्या है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 517 स्टार 324 है, स्टार का मतलब हमने देखा कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, पूर्णतः 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा होगा। अगर 517 स्टार 324 है और 3 से पूरा ये विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें कि ये संख्या 3 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो इसका आंसर रहेगा कि स्टार के स्थान पर हमारे पास 2 आएगा। इसको सॉल्यूशन करके हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग अगर 6500 है तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि इसका कितना सही आंसर होने वाला है। ये बिल्कुल ऑप्शन इसमें नहीं डाले गए हैं, आपको इसका बिल्कुल कमेंट में जरूर टाइप करना होगा कि इसका सही आंसर कितना होने वाला है। 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग अगर 6500 है तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। 48 क्वेश्चन है, 25 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, उनका घन कैसे ज्ञात करते हैं, उनका जोड़ कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए नेचुरल संख्या का। तो 25 संख्या का के ये अगर योग करें तो योगफल करें तो कितना आने वाला है। तो इसको जैसे ही हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सही आंसर होगा 325 मतलब 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बतानी है, क्या वो 1 होती है, -1 होती है, 0 होती है या 2 होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जा रही है। नेचुरल संख्या पूछी जाए तो 1 होता है, पूर्ण संख्या पूछी जा रही है तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है 1 1 1 1 1 मतलब 5 बार 1 है, इधर भी 5 बार 1 है, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है और टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है। तो इस प्रकार के मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक लगती है, वो आपको पता होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसको जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा राइट जो आंसर आएगा वो 3 नंबर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 6 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का औसत अगर 87 है तो सबसे बड़ी संख्या के अंकों का अंतर बताएं। सबसे बड़ी संख्या है उनके अंकों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या है कौन सी। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए बड़ी संख्या जो भी है उन दोनों के अंकों का अंतर। मान लो सपोज कीजिए कि बड़ी संख्या 39 है, 39 है तो इन दोनों के अंकों का अंतर कितना होगा, 9 और 3 में कितने का होगा, 6 का होगा। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास 7 रहेगा। अंतर कितना रहेगा, 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 546 की स्क्वायर -46 की स्क्वायर डिवाइडेशन मतलब भाग लगाना है आपको किसका, 500 का। तो सही आंसर क्या रहेगा। अगर 546 की आप पहले स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 46 की स्क्वायर को घटाएं, उसके बाद 500 का भाग लगाएं, तो लास्ट में हमारा सही आंसर कैसा आएगा। ये कैलकुलेशन है जो आपको काफ़ी स्पीड में रखनी है, क्योंकि हमारे पास 80 क्वेश्चन करने के लिए मात्र 60 मिनट हैं। तो इसको जैसे ही हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 592। उसके बाद है आपका बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन लिया है 16 प्लस में 2 ब्रैकेट है, 6 प्लस में 3 छोटा ब्रैकेट 2 - 5/3 मंजिला ब्रैकेट बंद है। उसके बाद आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है। ये आपको चेक करके जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे हम चेक करते हैं तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 30। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं इस टेस्ट सीरीज में। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 19 - 7, ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्यूशन करके जरूर बताएं कि कितना आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 39। उसके बाद है x + 1/x अगर 5 है तो x² प्लस में 1/x² का मान कितना होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एक रूल लगता है वो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर वाला कि a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। उसको ओपन करते हैं तो आंसर कितना आएगा 36। क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट अपलोड करने का मतलब ये यूट्यूब चैनल पर है कि कुछ क्वेश्चन आपको रूबरू जरूर करवाए जाए कि क्वेश्चन SSC GD में आखिरकार आते कैसे हैं। ये मकसद है हमारा, क्योंकि हम कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने के लिए ना तो इतना स्पेस होता है और ना फिर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है और तो देखने में भी काफ़ी परेशानी होती है बच्चे को। तो हम इसका कुछ क्विकली आपके सामने सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और उसमें देखें कि डिटेल सॉल्यूशन किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 35 की पावर 0 प्लस में 1। काफ़ी लॉजिक सा क्वेश्चन है SSC GD के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी टर्म की अगर ऊपर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1 और 1 में ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा 2, मतलब 3 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में उसी संख्या के 1/3 के 25% को जोड़ दिया जाए तो मतलब कोई भी संख्या आपके पास जो भी आपने संख्या सपोज कर रखी है उस संख्या के 1/3 के 25% को जोड़ दिया जाए तो ये 650 हो जाती है। तो वो संख्या बताएं। जैसे मान लो कोई भी संख्या आपके पास ये है और इस संख्या का 1/3 का मतलब 1/3। उसके बाद उसके 25/3 के 25% को 1/3 का 25% आपको लेना है। उसका 25% जो है वो उसमें जोड़ें और उसके बराबर 625 रखें। तो वो आपको बताना है कि इसका आंसर कितना रहने वाला है, ठीक है ना। कोई भी संख्या उसका 25% आपको लेना है, उसके बराबर कितना आएगा। तो इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 600। कितना आएगा, इसका सही आंसर रहने वाला है कितना रहेगा 600, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला के पास कुछ सेब हैं। एक महिला के पास कुछ सेब हैं और उसने इन सेबों में से 10% सेब फेंक दिए हैं और शेष सेबों में से 6वां भाग किसी को बांट दिया और शेष सेबों में से 2/3 के सेब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपको मिलेगा, ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सेब बेच दिए हैं, अभी भी उसके पास 35 सेब है, तो बताओ प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कितना है। इसका आंसर हमने टाइप नहीं किया है ताकि आप ऑप्शन इसका सही बता पाएँ। 140 इसका सही आंसर है और आपको ये बताना है कि 140 कैसे आया है। इसका सॉल्यूशन आपको जरूर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि कितने किलोमीटर तक भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है। जब भी हम भारत का सामान्य परिचय देखते हैं तो वहाँ पर प्रादेशिक सीमा हम देखते हैं 12 किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से उससे आगे। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कितने किलोमीटर तक भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? तो वो है भारत की 12 किलोमीटर तक की लंबाई में भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ भारतीय राज्य मणिपुर किस राज्यों व देश के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। तो मणिपुर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ पर काफ़ी सुर्खियों, अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है और क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना भी है। तो मणिपुर किसके साथ सीमा साझा करता है? राज्यों के साथ और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा नंबर 1 मिजोरम, असम, नागालैंड और देश का नाम है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा साझा करता है? तो उसका आंसर रहेगा मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। क्योंकि भारत के मैप को आप जरूर देखें कि कौन किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। मणिपुर को लेकर और जो भी पड़ोसी देश है भारत के, और आपका SSC-GD में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है भारत का सामान्य परिचय और भारत के पड़ोसी देश। तो ये आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तेलंगाना किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? तेलंगाना काफी बीच में पड़ता है, तो यहाँ पे से भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इनके साथ सीमा साझा करता है, लेकिन उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा व भारत की मानक समय रेखा किन भारतीय राज्यों से गुजरती है? जहां से ऐसे कौन से राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा या यामोत्तर रेखा भी गुजरती है? तो वो भारत के 2 ऐसे स्टेट हैं, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत की कर्क रेखा व भारत की मानक समय रेखा अलग अलग कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको पता होगा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अगर इनको जोड़ें तो 13 आंसर बनता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए 2 ऐसे राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहां से कर्क और मानक दोनों रेखा गुजरती है। तो 13 में से 2 घटा देंगे तो आंसर हमारा कितना बचेगा? 11, 11 नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो पहले नाम किसका है? केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। और राज्य कितने हैं? राज्य कितने? 28। तो सी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन से नहीं है, 28 + 8 है, 8 + 28 होना चाहिए, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेशों को ही बताना है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु बिल्कुल पिग्मिलियन पॉइंट है, इसमें कोई दोरफाई नहीं है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कभी आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर रहेगा आपका तमिलनाडु। ठीक है ना? वैसे तो इसका आंसर होता है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, तो इसका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, बिल्कुल सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 पॉइंट समथिंग लगती है। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कमेंट में जरूर लिखें कि कौन कौन से राज्यों के साथ करता है। भारत नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की सीमा है, बिल्कुल। भारत व पाकिस्तान के बीच में 1070 किलोमीटर की सीमा है, इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि भारत, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में 1070 किलोमीटर की सीमा होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा जो है वो 3323 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट है। करेक्ट कितना है? 3323। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की उत्तर, दक्षिण व पश्चिम पूर्व की लंबाइयों में अंतर कितने किलोमीटर का है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको पता होगी 3214 है, पूर्व से पश्चिम जो है 2933 है।
इनमें आप डिफरेंस देखेंगे अंतर कितने का है, तो 281 किलोमीटर का है। उसके बाद 69 क्वेश्चन है, भारत की अक्षांशीय सीमा का विस्तार कितना है। तो भारत की अक्षांशीय सीमा का विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन पर आ चुके हम। 70 क्वेश्चन पर, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई अभी मैंने बताया आपको 3214 किलोमीटर है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विस्तार करके दबदबा बनाने के चीन के मंसूबे पर भारत और ब्राजील ने पानी फेर दिया। तो ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये ब्रिक्स। कौन सा? ब्रिक्स इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। केंद्र सरकार ने ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया गया। ONGC अलग है, ONGC की एक कंपनी है जिसका नाम है विदेश लिमिटेड, इसको अपग्रेड कर दिया है और अपग्रेड करके किसका कौन सा रत्न इसको बनाया गया है, नवरत्न का दर्जा इसको दिया गया। पहले ये मिनी रत्न था, अब ये क्या बन गया है, ONGC की बात नहीं हो रही यहाँ, ONGC की एक कंपनी है विदेश लिमिटेड। ये विदेश लिमिटेड जो है वो किस में आ चुकी है, नवरत्न का दर्जा इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो देश के कैबिनेट सचिव कौन है, तो इनका नाम है राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 75 नंबर क्वेश्चन है फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर टाइप करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की किस एजेंसी ने लैपटॉप टैबलेट कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सी है वो, DGFT। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। तो जीरोथैलेमिया बोल दीजिए, रक्तोदी बोल दीजिए, रात में कम दिखाई देता है, ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो वो विटामिन ई है। ई की कमी से जनन क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। आज का आखिरी क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। आज का आखिरी जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप रोड पर खड़े हैं और आपके सामने एक हादसा हो जाता है। आप और कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि इस व्यक्ति को रेफर किया जाता है क्योंकि इसका खून बंद नहीं हो रहा। तो बताओ डॉक्टर किस विटामिन की कमी के बारे में बात कर रहा है। तो ये किस विटामिन के बारे में बात हो रही है, विटामिन के बारे में। तो ये था आज का टेस्ट। SSC GD 2023 के एग्जाम को ध्यान रखते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आज के जो 80 क्वेश्चन थे, पहला जो टेस्ट है, आप बिल्कुल रिव्यू में जरूर लिखें कि आपको टेस्ट किस प्रकार का लगा। और इसका फिर भी आप और डिटेल सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ इसके सही आंसर कौन से हैं और किस प्रकार के SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन मुद्दों पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ, आपके सामने रूबरू होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले SSC GD 2023 का जो हमारा टारगेट है इस बार का। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार टेस्ट सीरीज से रूबरू करवाया जाएगा। धन्यवाद।